2014 से तब से आप दूसरे के जो धन है उसको टॉर्च लेकर के देख रहे हो आप। लॉजिकल होगा उनके हिसाब से, लेकिन हम तो जनता है ना, तो हम तो जनता के फेवर में बोलेंगे। भाई जनता को तो अधिकार है। नहीं, बात सही है सर। देखिए, इस समय कॉर्पोरेट जगत के बिना कोई भी देश की सरकारें नहीं चलती। कॉर्पोरेट जगत का लेना जरूरी है। दूसरी, अभी ये सुभाष चंद्र ने दुनिया भर का अपना कर्जा माफ करवा दिया, तो यानी इस कॉर्पोरेट जगत के बिल्कुल बिछ गई है ये सरकार। ये जो करंट सरकार है, जो हमारे लिए गलत है। वैसे जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने सही लिया है। जनता को जानने का अधिकार है कि जो फंड आया है किस पार्टी को और किस बड़ी बिजनेस पार्टी ने दिया है। चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट की चुंबक। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को अवैध करार दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 3 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया है, ये 5 साल का रिकॉर्ड आप अपनी वेबसाइट पर मेंशन करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली है कि जनता को अधिकार है ये जानने का कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया है। इस वक्त हम लोग जनता के बीच ही मौजूद हैं। जनता से ही बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है, वो भी ऐसे समय में जब 24 में अब लोकसभा के चुनाव है। इस पर आपकी क्या राय है? वैसे तो ये सभी जो राजनीतिक दल है उनके लिए झटका है। केंद्र सरकार के साथ साथ जो भी राजनीतिक पार्टी हैं उनको जो है ये सही डिसीजन है। अब इसमें जो है निश्चित है कि इसमें जो काले धन का जो उपयोग है वो कम हो जाएगा। जो काले धन को जो है ये लोग बॉन्ड के रूप में दे करके उसको वाइट करते थे, ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तो अब डिसीजन सही है। आगे फिर क्या होता है ये तो आज ही का न्यूज़ है, इसलिए जो है ना अब इसके बारे में और जानकारी फिर लेने के बाद ही कुछ इस पर बोल सकते हैं। हाँ बताइए सर। मैं यही कहूँगा कि ये तो बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बहुत ही सही फैसला दिया है और सटीक फैसला दिया है। क्योंकि जब से गवर्नमेंट बनी है 2014 से तब से आप दूसरे के जो धन है उसको टॉर्च लेकर के देख रहे हो आप कि कहाँ किसका क्या है। सारी पार्टियों का जो है आप खंगाल रहे हो किसने क्या किया। तो भाई अपना जो आपका जो पोटली है घर में जो करोड़ अरब का है, पूरे विश्व में सबसे आप जो है धनवान पार्टी भाजपा है, तो अपना क्यों नहीं आप दौलत दिखा रहे? आप भी हिसाब दीजिए। बिल्कुल देना चाहिए, उनको देना चाहिए। ये तो बहुत उचित फैसला है। सब लोग बताएं कि कहाँ से क्या मिल रहा है, सबको बताना चाहिए। बीजेपी ने लेकिन ये बोला था कि ये जनता का अधिकार नहीं है जानने का कि किस पार्टी को चंदा जो है, फंड जो है वो कहाँ से आ रहा है। बीजेपी ने ये बात बोली थी कि अधिकार नहीं है जनता का ये जानने का। तो क्या सही था ये बोलना? और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अवैध करार कर दिया है, रद्द कर दिया है इस चीज़ को। प्रजातंत्र जनता की सरकार होती है और जनता को अगर तुम कोई अधिकार नहीं दोगे, उन्हें जानने का अधिकार नहीं दोगे तो उसका फ़ायदा क्या? उनका अधिकार है पूछने का और गवर्नमेंट को बताना चाहिए। यही कांग्रेस ने करा था, यही बीजेपी कर रही है और जो सत्ता आएगी वो भी यही करेगी। तो इसलिए सब सुप्रीम कोर्ट का मानने उसके कोई अवहेलना नहीं कर सकता और जो कहा है सही कहा है। ऐसे समय में जब अब चुनाव हैं, 24 का चुनाव आ ही गया है बस कुछ महीनों बाद, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है, सही है या गलत है? कोई झटका नहीं है, ये सबके लिए है। और मोदी को काहे का झटका है? मोदी तो काम कर रहा है। ये सरकार तो ऐसी है जो काम कर रही है और डेडिकेटेड है, नेशन के लिए डेडिकेटेड है और इंटरनेशनल लेवल पे इतनी छवि बनाई है सरकार ने। सरकार के लिए कोई झटका नहीं है। ये झटका हो सकता है दूसरों के लिए, झटका दूसरों के लिए हो सकता है। ये क्यों? कि ये किसान एजिटेशन हो रहा है, कितनी बड़ी फंडिंग हो रही है, कितना ज़बरदस्त। और इसमें किसान कोई नहीं है, सब अनसोशल एलिमेंट हैं। तो ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा दिया वो सबके लिए है, उसमें क्या है। और मोदी के लिए कोई झटका नहीं है। मोदी कोई गलत काम नहीं कर रहा और सरकार कोई गलत काम नहीं कर रही है ऐसा जिससे उनके लिए झटका हो। और चुनाव तो मोदी 400 पार जा ही रहा है, उसमें क्या बात है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सामान्य है, अरे सम्मान योग्य है, लेकिन जो है सबको पता, हर पार्टियों को तो बताना चाहिए कि हम पैसा कहाँ से आ रहा है, चंदा कहाँ से आ रहा है। इसमें तो कोई मतलब ठीक काम है। तो गवर्नमेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो ठीक किया है, माना गया, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले से किस पार्टी को फायदा होने वाला है? इसमें तो कम या बेसी सभी पार्टी को मिलता है। नुकसान तो सबको है, लेकिन अभी जो है रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक को बोला है कि जो है आप जो है चुनाव आयोग को पूरा रिपोर्ट दे दीजिए और 3 हफ्ते में जो है अपने वेबसाइट पर डाल दे वो कि मैंने कौन कितना डोनेशन दिया है। तो उनके बाद वो तो मालूम हो जाएगा कि, और जो बड़ी पार्टी होती है, जो काम करती है, उसको तो ज़्यादा चंदा आता भी है। वो ज़्यादातर नुकसान उनको होगा जो पार्टी अभी जो है धीरे धीरे जिनका ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो अभी तो इसके बाद जो है इस पर मंथन भी पार्टी वाले करेंगे, क्योंकि अभी मालूम हुआ कि जो है मैंने क्रिया प्रतिक्रिया तो आ ही रहा है। कुछ लोग को जो जिनको चंदा कम मिलता है बोलते कि स्वागत योग्य है, जिनको चंदा नहीं जिनको मिल रहा है वो थोड़ा अपना अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसलिए अभी तो इस पर और क्या कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है या गलत है? क्या जनता का अधिकार है सारी बातों को जानने का? जनता को तो सारे अधिकार हैं। जनता की जनता चुनी को सरकारें हैं। जब हाँ, तो जनता को जब अधिकार है तो फिर भी बीजेपी ने क्यों कहा था कि जनता को अधिकार नहीं है सारी बातें जानने का, ये बात जानने का? वो कोई लॉजिकल होगा उनके हिसाब से, लेकिन हम तो जनता है ना, तो हम तो जनता के फेवर में बोलेंगे भाई जनता को तो अधिकार है। नहीं, बात सही है सर। देखिए, इस समय कॉर्पोरेट जगत के बिना कोई भी देश की सरकारें नहीं चलती। कॉर्पोरेट जगत का लेना ज़रूरी है, लेकिन आज की डेट में जो मैं अपने संदर्भ में ये देख रहा हूँ कि कॉर्पोरेट जगत की गुलाम जो इस समय करंट सरकार चल रही है, इतना गुलामी मैंने ना अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, ना मनमोहन सिंह की सरकार को देखा, ना ही इससे पिछली सरकारों को देखा। कॉर्पोरेट जगत के बिना कोई वो नहीं चलती हैं सरकारें। लेकिन इस समय जिस हिसाब से हम अंडानी, अंबानी या दूसरी, अभी ये सुभाष चंद्रा ने दुनिया भर का अपना कर्जा माफ़ करवा दिया, तो यानी इस कॉर्पोरेट जगत के बिल्कुल बिछ गई है ये सरकार। ये जो करंट सरकार है, जो हमारे लिए गलत है। विपक्ष का कमज़ोर होना हमारे लिए सबसे बड़ा कमज़ोर पॉइंट है इस समय, क्योंकि विपक्ष जितना स्ट्रांग होगा उतने ही निरंकुश तानाशाही नहीं बनती है सरकार। जो इस समय तानाशाही हमें झेलना पड़ रहा है, जितना आपकी बार दुरुपयोग हो और रहा है, ये देखिए 2000 क्या बोल रहे हैं सर? ईडी का सीबीआई का जितना दुरुपयोग अब हो रहा है, इतना मेरे ख्याल से आज तक नहीं सुना हमने आज तक। बिल्कुल, वो तो देखिए ना, पल में मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो अपने पक्ष में सत्ता वो बनाना चाहती है कोई भी सरकार। 2 मिनट में कहा था, 2 मिनट में तो आप मतलब मानते हैं कि सरकार इन सब चीजों का गलत उपयोग कर रही है? सरकार की वजह से हो रहा है जो हो रहा है? नहीं, सरकार कर रही है, इसमें क्या है? बिल्कुल, ये तो क्लियर बांटी है है ना। मेन चीज सरकार ने तो सारी चीजें ध्यान बांट दी है ना। धर्म के मुद्दे में लिया ही है, कहीं दूसरे मुद्दे में लिया ही है। आप रोजगार के बात पे नहीं कर सकते, विकास के ऊपर बात नहीं कर सकते। किसी दूसरे के ऊपर बात करने के लिए एक अंधभक्तों की एक लंबी फौज है जो कहते हैं कि 500 रुपये किलो वाला कि हम वो पेट्रोल यूज़ कर लेंगे, 100 रुपये किलो भी आटा है हम यूज़ कर लेंगे। मतलब मेन मुद्दों से भटकाने का काम इस समय सरकार कर रही है। जबकि ठीक है, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचारों में भी काम किया, वो काफ़ी अच्छी तरह से काम हुए हैं। आप देखिए, नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी को ही साइडलाइन कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी वो नितिन गडकरी को साइडलाइन कर दे, राजनाथ सिंह को ही साइडलाइन कर दे। वो सबसे बड़ा अटेंशन सीकर है हमारा प्रधानमंत्री। बाकी ठीक है, मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि सबको साथ लेके चलो। वो एकला चलो वाली नीति में काम कर रहे हैं, जबकि उनको सबका साथ, सबका विकास लेके चलना चाहिए। सबका लेके चलना चाहिए साथ में, जबकि बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण वाला नहीं बिल्कुल ये सबसे अच्छा काम हो रहा है, जिसमें क्या होना यही चाहिए आगे की सबको लेके चले। विपक्ष की भी इवन दिन नरसिम्हा राव सरकार के वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी वो राय ली जाती थी। उस वक्त स्वस्थ विपक्ष था, लेकिन आज की डेट में विपक्ष में जो पप्पू बना के वो पेश कर दिया जाता है। जबकि इस समय जब तक विपक्ष को आप साथ लेके नहीं चलोगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। सबको मौका देना सबका जनरल बॉडी में कहीं पे भी आपको बैठा के साथ का सबका वो पूछ के चलना चाहिए। निरंकुश तानाशाही चल रही है इस समय, और कोई बड़ी बात नहीं, 2024 के बाद और मजबूत उभर के आएंगे, क्योंकि बिल्कुल हावी हो जाएंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास विपक्ष में कोई दूसरा नेता नजर नहीं आ रहा। किसी भी पार्टी में उठा के देखिए, मजबूरी है। सांपनाथ, नागनाथ, इस समय केवल एक नागनाथ ही नागनाथ नजर आ रहा है। सांपनाथ तो पता नहीं कब का खत्म हो चुका, तो हमने वो नागनाथ को ही चुनना है, देर सवेर कभी भी कैसे करें। सर मुझे ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है,
इससे किस पार्टी को फायदा होने वाला है चुनावों में, 24 के चुनाव? मुझे तो नहीं लगता किसी को फ़ायदा होने वाला है। वैसे जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने सही लिया है। जनता को जानने का अधिकार है कि जो फंड आया है किस पार्टी को और किस बड़ी बिजनेस पार्टी ने दिया है, तो हर बंदे को जानने का अधिकार है ना ये। बीजेपी ने ये बात बोली थी कि जनता को अधिकार नहीं है सब बातें जानने का। तो वो तो पलटते रहते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, अभी कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं, ये तो पॉलिटिक्स है। 2014 से पहले मोदी जी का व्यक्तित्व कुछ और था, 2014 के बाद से आपने देखा होगा उनका व्यक्तित्व कुछ अलग है। हर कोई पॉलिटिकल लीडर, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना ही गेम अपने हिसाब से चलता है। अब अपने हिसाब से ही वो सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करके चलते हैं, उस हिसाब से सीबीआई ईडी का भी इस्तेमाल करते हैं। जो सत्ता पे आता है वो उसका यूज़ करता है। कांग्रेस ने भी अपने टाइम में किया ईडी, और इंदिरा गांधी की परिपाटी में नरेंद्र मोदी चल रहा है। देश इसी का अभ्यस्त हो रखा है। इस समय नरेंद्र मोदी की चल रही है तो वो अपने चला रहा है। तो आप उनके काम से खुश हैं? हाँ, काम तो ठीक है, काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं कि उनको साथ में मैनेज करके चलना पड़ता है, वो उसी से चल रही है। अगर आप देखो तो इस समय विपक्ष तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। आपके पास क्या है, या सामनाथ या नागनाथ, दो में से आपको चुनना पड़ता है, लेकिन आज की डेट में आपके पास विकल्प कुछ नहीं है मोदी के अलावा। आप पूछ लीजिए, अगर ये इसमें से सबके सब नाखुश भी होंगे मोदी के, लेकिन फिर भी देंगे मोदी को वोट, बीजेपी को वोट, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी ऐसी है नहीं जो सत्ता चला सके। रीजनल पार्टी में आप एक ले लो तो अरविंद केजरीवाल, एक ममता बनर्जी, जिसका ये पार नहीं पा सका है मोदी। बाकी सबको उसने कर दिया। नीतीश कुमार जो अपना ये इंडी का वो गठबंधन लेकर आया था, उसको भी अपने साथ मिला लिया उसने, साथ में जयंत चौधरी को मिला लिया। कोई बड़ी बात नहीं, मायावतियों को मिलाने के लिए कांशीराम को भी दे दिया जाए। तो ये तो पॉलिटिक्स है, जनता सब समझती है, लेकिन क्या है कि उसके पास विकल्प नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकती। अब इसका भारत रत्न अब तो कुकर मुद्दों की तरह बट रहे। अब जिसको नहीं खरीद पा रहे, तो जयंत चौधरी को तो एक वो चाहिए था कि मैं किस मुंह से बोलूँ कि भाई मैं क्या करूँ, तो इस चीज़ के लिए वो बन गए हैं। तो आज की डेट में नरेंद्र मोदी की जय जयकार है। धर्म को वो लेके चल रहा है। एक राम मंदिर, वो तो मोदी ऐसा है जो गन्ने के भूसे में से भी रस निकालना जानता है, सीधी सी बात ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर ये थी जनता की राय, और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।